अब कहानी शुरू होता है 26 जनवरी 1950 को, जब इस देश में संविधान लागू हो जाता है। अब संविधान इस देश में लागू हो चुका है और इसमें देश के वैसे वर्ग हैं, वैसे वर्ग भी हैं, वैसे वर्ग जो ये मानते हैं कि संविधान उस पर क्या किया गया है, इम्पोज किया गया है। इम्पोज किया गया है मतलब क्या, थोपा गया है। तो ये कौन ऐसे वर्ग हैं जो मानते हैं कि उस पर संविधान थोपा गया है? तो इस देश के जो भी ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, वो मानते हैं कि उस पर जो है संविधान थोपा गया है। या मनुवादी सोच है, जो मनु को फॉलो करता है या मनु का जो रूल है उसको फॉलो करता है। तो अभी ये क्या रूल है, अभी हम इसमें देखते हैं आगे आके। तो कहानी यहीं से शुरू होता है। वैसे वर्ग जो मानते हैं कि इस देश में संविधान इम्पोज किया गया है, और एक ऐसा वर्ग है और दूसरा वर्ग है जो ये मानते हैं कि संविधान देश में ज़रूरी है। संविधान देश में ज़रूरी है। अब मैंने पेप टॉक के माध्यम से आपको यहाँ पे देखने के लिए, आप देखिए और समझिए जो इस दुनिया में क्या चल रहा है अभी और एक्चुअल में क्या होनी चाहिए। तो आइए हम दो भाग में इसको बांट के देखेंगे। एक तरफ देखेंगे कि सनातन में क्या है, जो लोग इस देश के वैसे लोग जो सनातन की बात करते हैं, इस देश के वैसे लोग जो सनातन की बात करते हैं, और सनातन धर्म एक आदमी है जिसको सनातन धर्म चाहिए, और दूसरा एक वर्ग है जिसको क्या चाहिए, जिसको संविधान चाहिए। अब देखिए, अब हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे हम दोनों कि सनातन धर्म क्या मानता है और संविधान क्या मानता है, और इससे आप अपने आप का मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपको किस में रहना चाहिए या किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप जिस सनातन की बात करते हैं वो सनातन क्या है, या क्या वो सनातन क्या मानता है अपने आप को, और जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं वो क्या मानते हैं सनातन को, और जो इस देश के ओबीसी हैं, इस देश के एससी हैं या इस देश के एसटी हैं, वो क्या समझ रहा है। तो सबसे पहली बात हम एक एक करके लेते हैं, बारी बारी से जो है इसमें बात करते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, इसको रहने देते हैं, इसका काम आएगा तो ठीक है। अब देखिए, सनातन धर्म क्या मानता है। इस देश के जो ओबीसी हैं, या इस देश के जो एससी हैं या इस देश के जो एसटी हैं, वो ओबीसी को क्या मानता है, पहले आप देख लीजिए। ओबीसी को सनातन धर्म क्या मानता है, शूद्र मानता है। आपने सुना ही होगा कि मतलब चार यहाँ पे वो जो बाइफरकेट किया गया था अलग अलग, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में। तो इस देश के जो ओबीसी हैं उसको क्या मानते हैं, सनातन धर्म। यही सनातन धर्म है जिसको आप फॉलो करते हैं या आप समझते हैं कि इसको लाना चाहिए इस देश में, इंडिया में। वो ओबीसी को शूद्र मानता है। और ये जो एससी हैं, एससी एसटी हैं, उसको अनटचेबल्स मानता है। अनटचेबल्स मतलब जिसको अछूत बोलते हैं। अब तो खैर ये कंसेप्ट खत्म हो चुका है, लेकिन आप जानिए, समझिए कि ये इतिहास क्या रहा है। वो इसको अछूत मानता है। अब ऐसे में सनातन धर्म तो ओबीसी को शुद्ध मानता है और एससी एसटी को अनटचेबल्स मानता है, तो संविधान क्या मानता है? अब ये भी देखना चाहिए ना कि आपको दोनों में क्या फॉलो करना है। तो संविधान क्या मानता है? संविधान सबको समान मानता है। संविधान के लिए सब क्या है, समान है। संविधान में नो शूद्रा, नो अनटचेबल्स भी नहीं है, और नो जो भी है क्या कहते हैं, एनीथिंग, मतलब ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं है। तो अब ये पहला डिफरेंस हुआ कि सनातन क्या मानता है और संविधान क्या मानता है। तो अब देखिए, अब अगला मैं बात बता रहा हूँ कि जो सनातन को फॉलो करता है, जो सनातन मानता है, तो सनातन में क्या है, ये शिक्षा का अधिकार किसको है? हु इज एलिजिबल फॉर मतलब एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार किसका है, किसके पास है, या कौन शिक्षा ले सकता है? तो शिक्षा का अधिकार इसमें क्या है, केवल ब्राह्मण ले सकता है। शिक्षा कौन ग्रहण कर सकता है? केवल ब्राह्मण। ये वही सनातन है जिसको आप फॉलो करते हैं या जिसकी आप वकालत करते हैं। ये शिक्षा का अधिकार किसको देता है? सिर्फ ब्राह्मण को देता है। इस देश में कौन पढ़ेगा? सिर्फ ब्राह्मण पढ़ेगा। लेकिन यहाँ जो संविधान है, संविधान क्या बोलता है? शिक्षा का अधिकार किसे है? शिक्षा का अधिकार संविधान के हिसाब से किसे है? तो संविधान में शिक्षा सबके लिए है। शिक्षा सबके लिए है। शिक्षा सबके लिए है। एजुकेशन जो है किसके लिए है? एजुकेशन जो है फॉर ऑल, ये सब के लिए है। तो अब इसमें आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, आप सनातन धर्म को फॉलो करते हैं या आप संविधान को फॉलो करते हैं, या आपके मायने में क्या अच्छा है। तो देख लीजिए, शिक्षा का अधिकार किसको है? केवल ब्राह्मण को है। और इसमें संविधान में शिक्षा सबके लिए, एजुकेशन फॉर ऑल की बात करता है। अब तीसरा बात, इसके सनातन के हिसाब से किसी भी जो बड़े पद हैं, बड़े लेवल हैं, लेवल की जॉब है, बड़ी लेवल जॉब है, उस पर कौन बैठ सकता है?
तो वही बैठ सकता है। स्वाभाविक सी बात है कि जो शिक्षा ग्रहण करेगा वही बैठेगा। तो कौन बैठ सकता है? केवल ब्राह्मण बैठ सकता है। ब्राह्मण बैठ सकता है, केवल ब्राह्मण बैठ सकता है। बड़ी लेवल की जॉब है उसमें कौन बैठ सकता है? केवल ब्राह्मण बैठ सकता है। लेकिन इस तरफ जो संविधान है, संविधान क्या बोलता है? संविधान क्या बोल रहा है? जो बड़ी लेवल की जॉब है इस पे कौन बैठ सकता है? इस पे कोई भी बैठ सकता है, कोई भी बैठ सकता है, बैठ सकता है, कोई भी बैठ सकता है। कैसे? संविधान बोलता है कि जिसमें काबिलियत होगा, क्या होगा? जिसमें काबिलियत होगा वही राजा का हकदार बनेगा। जिसमें काबिलियत होगा, काबिलियत होगा वही राजा का हकदार बनेगा, होगा हकदार बनेगा, हकदार बनेगा। अब इसमें आप डिफरेंस लगा सकते हैं। ये सनातन है, सनातन में कौन बैठ सकता है जॉब पे? केवल ब्राह्मण बैठ सकता है, क्योंकि पढ़ने का अधिकार ही उसी को है। ना ओबीसी को है, ना एससी को है, ना एसटी को है। और संविधान क्या बोलता है कि कोई भी बैठ सकता है बड़े लेवल की जॉब पे, बशर्ते कि जिसमें काबिलियत होगा वही राजा का हकदार होगा। तो अब डिफरेंस आप देख सकते हैं, अंतर देख सकते हैं कि आपको किसके तरफ जाना चाहिए। और तीसरा बात हम करते हैं, जो सनातन धर्म वाले हैं, जो सनातन वाले हैं, सनातन वाले जो हैं वो जाति व्यवस्था को मानता है। कैसे? सनातन वाले, सनातन है, ये जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, को बनाए रखना चाहता है, रखना चाहता है, ये जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। ये सनातन धर्म वाले, जिसकी आप जो है ना, जिसकी आप पैरवी करते रहते हैं, ये सनातन धर्म को जानिए, समझिए और उसके बाद इसका कंक्लूजन निकालिए। और संविधान क्या बोलता है? अब हम आगे संविधान में, संविधान क्या बोलता है? ये कास्ट सिस्टम को एक अभिशाप मानता है, अभिशाप मानता है और जाति व्यवस्था को इस भारतवर्ष पे एक धब्बा मानता है, बहुत बड़ा धब्बा मानता है। कास्ट सिस्टम को बहुत बड़ा धब्बा समझता है। तो अब सोचिए कि आपको क्या करनी चाहिए। कास्ट सिस्टम को एक बहुत बड़ा अभिशाप मानता है, धब्बा मानता है, और संविधान तो कास्ट सिस्टम को मिटाने की बात करता है। कास्ट सिस्टम को बाबा साहब जो एनहिलेशन ऑफ कास्ट लिखे हैं, वो जो है कास्ट सिस्टम को मिटाने की बात करता है, सिस्टम को मिटाने की बात करता है। अब हम आपको बस